آپ आधी दुनिया देखोगे भागे दौड़े जा रहे हैं तो अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते, है तकलीफ में कर्ज में मुब्तला है लेकिन रजू नहीं करते। जिनको अल्लाह ताला ने तकलीफ में अपना बना लिया तो ये तो चिट्ठी दुरुस्ती अपनी है। कहता इसलिए न छेड़ना इस बीमारी को, क्यों? कहता है आप ही उसने किया। और एक बुजुर्ग का वाकया कि उनके पास मुरीद गए, दुआ कराई मैं बीमार हूँ, दुआ की ठीक हो, दुआ की ठीक हो गया। आप भी तो कितना साथ थी उनकी। उन्होंने कहा ये तो आप अपने लिए भी दुआ फरमाओ। उन्होंने कहा दुआ की थी और फिर जवाब ये आया कि पहले ये फैसला कर लो कि ये वजूद तुम्हारा कि हमारा। तो जब ये वजूद सपोर्ट कर दिया जाए तो तकलीफ होती नहीं। अब इसमें दुआ की हम बात कर रहे हैं कि दुआ में 3 बातें मैंने बताई हैं आपको। एक सुनने वाला, एक दुआ करने वाला, एक दुआ का अंदाज, और इन तीनों चीजों का रिजल्ट एक आगे है, हासिल या ना हासिल। ये तुम्हारी आप बात की बात। मैं ये गिनवा रहा था कि किन मकाम पर इंसान दुआ करता है। एक मकाम तो तकलीफ का है, उससे फौरी तौर पर नेक इंसान जो है ना और वो अल्लाह की तरफ रजू करता है। रजू का इजहार की अब मैं बात कर रहा हूँ कि इजहार क्या है। एक तो इजहार है शरई तौर पर दुआएं बताई गई हैं, या रब्बुल आलमीन हमारी ये जिंदगी भी बेहतर करा, अगली जिंदगी भी हमारे लिए बेहतर फरमा, और हमें आसूदगी अता फरमा, जिस्म की, जान की, रूह की, औलाद की सेहत अता फरमा। ये दुआ है जनरल। फिर और कुछ लोग होते हैं दुआ का तरीका जो है वो जरा डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं अच्छा जी ये तो आम की बात है, रात का जरा वुज़ू किया, क्योंकि हमने सुना है कि रात को एक सदा आती है आसमानों से, है कोई बीमार जिसको शफा दूं, है कोई गरीब जिसको मेहरबानी करूं, है कोई तकलीफ वाला जिसकी तकलीफ दूर करूं, आसमानों से आवाज आती है। तो उस वक्त अगर अपनी दुआ को अगर निसफ शब में ले जाया जाए तो ये अंदाज बदल गया ना। अंदाज बदल गया मतलब ये है कि आप उस दुआ को ले गए जरा और करीब, कि उस तकरब में आप ले गए और एक इजहार का मौका मिला। तीसरा एक तरीका ये होता है, उसमें साल को पता नहीं चलता कि अल्लाह का तकरब मिल गया, खाना काबा चला गया और दुआ का मकाम में नहीं है, उसे रोई चला जा रहा है। कहते की है इससे बोलो, रोई चला जा रहा है। तो क्या तकलीफ है? कहते जानने वाले को बताना ही क्या है। तो लब खोले तो हाँ जब आप जानते न हो, तो इसलिए जानने वाले को इजहार जो है वो सिर्फ आंसुओं का इजहार है, और ये भी एक अंदाज है दुआ का। खाली आंसू का गिरना तो दुआ का इजहार है, अल्फाज का होना ये एक इजहार है, और मसनून दुआओं का होना ये एक इजहार है, सजदे में होना ये एक इजहार है। कुछ लोगों को ये बात समझ आई है, तकलीफ जिस्म में आ गई, तकलीफ आ गई तो कहते अच्छा तकलीफ आ गई करो इस तरह करो, बकरा ज़िबा करो। तकलीफ वो कहता है कि मुझे मेरे पैसों की पाकीज़गी में कमी लगती है, तो तकलीफ को दूर किया, पैसे उसकी राह में खराब कर दिए। बकरा पैसे ही है, कहा जाएगा कोई न कोई मुसलमान खाएंगे, तो एक खैरात का तरीका कर। कुछ लोगों ने वैसे तकलीफ के अंदर कहते हैं पहिए लगे होते हैं, तकलीफ को लेके चला मैं लिए खड़ा हूँ, चला वो जो मुकर्रर हैं उनकी तलाश में किसी आस्थाने पर, किसी फकीर खाने पर, किसी इंसान पर, किसी दीवाने पर चला गया कि बाबा दुआ करो दुआ करो दुआ, दुआ में शामिल करवा लिया। मासूमों को कहा दुआ करो, छोटों को कहा दुआ करो, बुजुर्गों को कहा दुआ करो। तो एक आदमी के लिए पुरानी नस्ल और बहुत नई नस्ल ये बड़ी दुआ होती है। बच्चे और बूढ़े ये दुआ के जरा करीब होते हैं, बूढ़ा भी करीब हो जाता है और तौबा भी मुकाशिफ होता है, और छोटा जो है वो नया नया आता है सारा दम बात ही होता है लगे, तो ये दुआ में शरीक हो जाते हैं। तो लोग अपनी दुआ में लोगों को शरीक कर लेते हैं। दुआ का एक अंदाज ये है। तो दुआ के बारे में बात करने का मुद्दा यह है कि आप अपनी आरज़ुओं को मालिक तक जरूर पहुंचाना। मतलब ये है कि उसके पहुंचाने का तरीका सजदा है, खामोशी भी बात औकात है। तो वो सारे बोल रहे तू नहीं बोला, खामोश बैठ। मकसद यह है कि मैं बोलूं तो कहीं वो मेरा मकाम ही न कम हो जाए, इसलिए वो बोला ही नहीं। मकसद यह है कि जब कभी कोई पत्थर ताप पे गिरे तो फिर पत्थर से नहीं झगड़ना, मारने वाले हाथ से भी नहीं झगड़ना, देखना यह है कि हुक्म किसका है,
तो मैं समझ गया ये हुक्म किसी और का है, तो उधर रजू किया कि अब आप दुनिया से पत्थर भरवाते हो, आपकी मेहरबानी है, गलती हो गई, इस्लाम को आपने आदर कर देता है। तो दुआ ईमान का ऐलान है, और गुनाह जो है वो इंसान को सबसे बड़ा सजा जो देता है गुनाह। एक जो आगे की सजा होगी ना, होगी, उसको देखा जाएगा। गुनाह जो दुनिया में सजा देता है इंसान का दुआ पर एतमाद होता है, और दुआ पर एतमाद रहता नहीं है। अब आप दुआ की अगर शक्ल पहचानो तो हर आदमी इस जिंदगी में अपने सफर के दौरान बचपन से लेकर अब तक वारदात देखता आया है, और कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो मेरी दुआ मंजूर नहीं हुई, क्योंकि मासूमियत से पैदा हुआ, नेकी से सफर किया और बुजुर्गों के खानदान के लोग आप सारे, तो आपकी दुआएं मंजूर होती रही। हमेशा एक वक्त जिंदगी में आया कि दुआएं मंजूर होती रही, क्योंकि अल्लाह करीम जो है पहल मोहब्बत की अल्लाह करीम से होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अल्लाह का यही एक तरीका है कि पहल वो एहसान की खुद ही करता है, फिर उसके बाद फिर आप लोगों को मौका दे देता है कि अब आप इस एहसान को देखो, इस एहसान पे गौर करो। तो फिर अल्लाह करीम जो गिला अगर कभी इंसान का किया, ये नहीं कि तुम गुमराह हो गए, हाँ, अल्लाह ने ये भी गिला नहीं किया कि तुम ईमान को नहीं मानते, ये गिला नहीं किया, सजा रखी है जी। तो कहा कि गिला ये किया, ये अजीब बात, ये तुम अजब आदमी हो कि एक अर्सा हमारे पास रहे हो, हमारे करीब रहे हो, तो गिला क्या किया? तो सुम्मा के साथ इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर हो गए। गिला ये है कि दिल तुम्हारे पत्थर हो गया है, ये तुमने क्या किया? यानी कि गोया के नर्म दिल जो है यही तकर्रब इलाही की दलील है। तो अब आप जरा इसको जरा गौर करो कि नर्म दिल ही तकर्रब इलाही की दलील है, तो नरम दिल की आरज़ू जो है वो पास ही से मंजूर होती है। नरम दिल के अंदर ही खाना है काबा। तो अल्लाह ताला के सफर में, उसकी जात की तरफ के सफर में आपके पास दो ही मुहर्रिकात हैं। ये एक अलग पॉइंट गौर करने वाला है। इंसान के पास सफर के मुहर्रिकात दो है। सफर पर जो मजबूर करने वाली दो चीजें हैं, ये दो बुलंद हैं और एक कमजोर चीज है। कमजोर है वजूद की जरूरतें, ये भी सफर कराती हैं। वजूद की जरूरत क्या है? खाना पीना, दफ्तर जाना, तनख्वाह लेना, उसके बदले पे अलाटमेंट करना, सब्जी तरकारी, ये जरूरत है वजूद की। इसमें इंसान एनिमल के साथ मुश्तरक, जानवर भी ये करेगा, खाएगा पिएगा। इसलिए मैं इसको जरूरत नहीं कहता। मुहर्रिक जो है वो दो है, या ज़हन या दिल। इंसान को अकल जो मजबूर करती है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ढेर गुण ख्याल जाती रहती है। और दिल कभी कभी कहता है अगर देख ही लो एक झलक उसकी चादर है, चलो थोड़ी देर थी नाते ही वाकई थे, चलो दूर से ही क्या फर्क पड़ता है। ये दिल मजबूर है। अकल मजबूर करता है कि ये ऐसा काम करो, ये नतीजा निकलेगा, तो 100 प्रोग्राम बनाएगा। अब इन दोनों मुहर्रिकात को अगर आप इनकी डेवलपमेंट पे गौर करें और इनको आप एनालाइज करके देखें, तो दिल जो है, अगर आप दिल के जरिए सफर कर रहे हो, ये बात है, दिल के जरिए, चलो सुनो, दिल के जरिए अगर आप सफर कर रहे हो तो ये सफर जो है ख्वाहिश का है, लगन का है, दिल पसंदीदा शय का है। दिल का आप सफर पे माल करेगा, अंदागी जाए। दिल जो है माइल हो गया, और दिल जिस चीज को पसंद करे उसे दिल भर कहते हैं, और जो चीज पसंद आ जाए उसे दिल भरी कहते हैं। तो है दिल आपका, लेकिन दिल भर जो है ना वो आपके अलावा होगा। कमाल तो ये है, बंदा बाहर है और मोहब्बत तुम्हारे अंदर है। ये एक ऐसा वाकया है कि आप हैरान हो जाओ। अगर ये न हो तो दुनिया के अंदर सारी कुव्वत और कुव्वत खत्म हो जाए, हर शय मुंतशिर हो जाए। तो क्या बेवकूफ बच्चे को भी दाना माँ बाप मोहब्बत कर रहे हैं कि उनका अपना है, यानी कि वो ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं कि ये अपना बच्चा। किसी पुराना वाकया के बादशाह से कहा गया कि बादशाह ने पूछा कि बच्चा कौन सा है, और बीरबल ने कहा भी बताता हूँ।
اور धोबनदारी की दुनिया में खूबसूरत बच्चा जो वो लिया, अपना बेटा ले आई, उसके सामने बादशाह उषा तो नहीं होते। वो है कि ये मोहब्बत जो है ना इंसान को अता होती जाती है, इसके जरिए सफर होता है। और मोहब्बत जो है ये इंसान को महबूब जो है उसकी अदा के साथ मोहब्बत हो जाती है। कमाल में ये गान कर रहा हूँ कि कोई चेहरा जरूरी नहीं कि हर एक निगाह में उतरे, लेकिन अगर निगाहों में उतरने लग जाए तो फिर ये समझो कि तुम्हारा दिल जिंदा है। आप बता अच्छी बात है ना, उतरने वाला चेहरा चाहे कोई अकीदे का हो, दिल मोमिन है। आप बता दिल क्या होता है? दिल मोमिन है, दिल ईमान रखता है कि अल्लाह करीम जो है, मतलब मौत हो हिंदू हो तो लाल हुसैन मतलब अपना शाह हुसैन है, तो शाह हुसैन है ना, तो उसमें हिंदू और सिख की बात नहीं होती। तो जब लग जाए साथ शाह हुसैन के तो वो माधो भी वो अहम है जितने शाह हुसैन। अब ये जलवे और हैं जात के, तो वो जात इंसानों में ये वाक़या करती रहती है। कभी चेहरों में जलवागार हो जाती है, फिर निगाहों को देखती है, कभी निगाहों में उतर आती है, चेहरों को देखती है। अब यहाँ वो सवाल आ जाता है कि जब दिल आंख बन जाए तो आंख तो दिल बन जाती है, यानी कि अगर आपका दिल उतर आया आंख में कि उसने देखा ऐसे देखा, खाली देखा नहीं और भी देखते हैं, लेकिन मुझे यूं लगा कि उसका दिल आंखों में उतरा हुआ था कि वो देखा, दिल से देख रहा था। जब दिल आंखों में उतर रहा था तो समझो कि अंदर की आंख खुल गई, तो दिल में आंख बन गई। बात समझी ना। अब ये वाकया जो है ना ये अल्लाह करीम की मेहरबानी से चल पड़ता है।